नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, आपका टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन या टोटल क्रॉस सेक्शन, आपका ऑप्टिकल थ्योरम के बारे में और रिलेशन इन बिटवीन टोटल क्रॉस सेक्शन एंड ऑप्टिकल थ्योरम के बारे में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्शियल वेव एनालिसिस जो मेथड होता है, उस मेथड का जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है, जो ठीक इस प्रकार लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड? कुछ ऐसा रिलेशन हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, बहुत लंबा लेक्चर था हमारा, ठीक है। तो जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसका और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का एक रिलेशन होता है, वो ठीक इस प्रकार लिखा हुआ है। ये भी हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है उसमें जो हमें रिक्वायर्ड होगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कुछ इस प्रकार से निकाला हुआ है, और ये कौन सी अप्रोच से निकाला हुआ है? पार्शियल वेव एनालिसिस अप्रोच से निकाला हुआ है। इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को आप गौर करो, यहां पर स्क्वायर का टर्म यूज किया मैंने, लेकिन याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्वायर का मतलब, मोड के स्क्वायर का मतलब होता है उसका रियल कंपोनेंट और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होता है उसका मल्टीपल होता है। यहां ये जो पूरा टर्म है वो देखो कि वो दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है। एक तो आपका एल आपका जो है वो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में है आपका, दूसरा आपका थीटा पे डिपेंडेंट है, और ओवरऑल इसका जो आउटपुट जो है वो क्या शो करता है कि उसमें एक फेज शिफ्ट और एडिशनल आई हुई है, ठीक है। तो जब मैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इनर पार्ट जो इसका है उसका एक बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और एक उसका एक बार जो रियल फंक्शन है उसका मल्टीपल करना होगा। आप नोट करोगे कि आपका इंडिपेंडेंट है आपका, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के स्क्वायर दोनों में बाहर आ जाएगा, मतलब दो बार लिखोगे जब, है ना। दोनों बार लिमिट चेंज होगी, क्योंकि एक बार तो ये एल से लिखे एल इनफाइनाइट, दूसरी बार आपने एल डैश कर दिया उसको, ठीक है। एल डैश मतलब मान लीजिए कि वो उसका जो एल है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर, तो उसको हमने चेंज कर दिया उसको, ठीक है। और ये दोनों टर्म देखो मैंने सेम ट्वाइस लिखे हैं, लेकिन एक में क्या किया मैंने, एल डैश को यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका फेज शिफ्ट है, दोनों के अंदर क्या होगा फेज शिफ्ट में, कि जैसे ही यहां पर एक रियल पार्ट होगा, दूसरा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो आपका माइनस आएगा, और मैंने एडिशनली जो है वो दोनों को करके मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये आपका देखो साइन के टर्म में भी सेम सिनारियो है आपका एल एंड एल डैश के लिए, और नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, उसमें भी सेम सिनारियो है एल एंड एल डैश के ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि हम लोगों को टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है। टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालने में भी सेम वही टर्मिनोलॉजी यूज होगी कि आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है उसका आपका जो है वो सॉलिड एंगल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो आप नोटिस क्या करोगे कि इसमें कहीं पर भी एक आर का टर्म नहीं है, मतलब ये रेडियल टर्म से फ्री है कंप्लीटली। तो आप नोटिस करोगे कि जो थीटा के जो टर्म है और जो फाई का टर्म है उनकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई की जो लिमिट है वो आपके फाई एंगल पर इंडिकेट, जेड के साथ जो एंगल लगता है ना, जेड एक्सिस के साथ में, वो फाई एंगल पर आपके वो एक्टिवेट होगी, और ये वाली जो लिमिट है वो आपके रिमेनिंग पार्ट पे एक्टिवेट होगी। कौन से? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की, ये ऊपर वाले पार्ट में। लेकिन ये क्या कहता है कि ये केवल किस पे लागू होगी, केवल आपके थीटा वाले टर्म पर लागू होगी। लेकिन आप इसे नोट करोगे कि इंडिपेंडेंट टर्म है आपका एल, और एल डैश आपका थीटा से इंडिपेंडेंट है, और इवन इंक्लूडिंग आपकी फेज शिफ्ट भी क्या है आपकी थीटा से इंडिपेंडेंट है, और आपके साइन के दोनों टर्म भी क्या है आपके थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो मैंने इस पूरे टर्म को जो है वो मैंने आई एज्यूम कर लिया। लेट एज्यूम द होल टर्म इज आई, एक्सक्लूडिंग द, छोड़ करके, इन दोनों टर्म को छोड़ करके, तो मैंने दोनों टर्म सेम लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहां से साइन थीटा और डेल्टा थीटा हो गया। डेल्टा फाई का जो इंटीग्रेशन है आपका वो सिंपल आपका क्या होगा, 2 पाई होगा आपका, यानी कि 0 से 2 पाई की रेंज है आपका, इजीली कर लें। डेल्टा फाई का क्या होगा, फाई होगा, और उस पर लिमिट लगा देना 2 पाई, 0 से 2 पाई लिमिट लगा देना। इसका जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे आप अगर, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उनमें से एक प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार लिखी हुई है ना। यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल जो है आपका फर्स्ट लिखा हो, सेकंड आपका डैश पॉलिनोमियल, मतलब एक कुछ वैल्यू चेंज करके आप पॉलिनोमियल लिखा होगा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, और साइन थीटा डेल्टा थीटा के साथ अगर उसका अगर इंटीग्रेशन हो 0 से पाई लिमिट में, उसका जो आउटपुट है हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, डायरेक्टली एडेप्ट कर रहे हैं, वो आउटपुट होता है आपका 2/2l+1, और डेल डैश
और डेल आपका, यानी कि ये जो आपका वो एक्चुअली फेज शिफ्ट वाला है, ठीक है, ये वाला आपका फेज शिफ्ट वाला नहीं है, यानी कि ये वाली चीज और आपकी ये वाली चीज ये दोनों अलग अलग है। ये आपका डेल ऑपरेटर है ना, डेल ऑपरेटर पता है आपको, ठीक है। तो ये डेल ऑपरेटर रिमेंबर रखना, ठीक है, अब बोलो ना ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है, या इसको डेल्टा कैश, ठीक है, ये डेल्टा ऑपरेटर है। इसको आपने क्या किया, डायरेक्टली इसकी जगह पुट कर दिया, क्योंकि आई तो टोटली इंडिपेंडेंट थीटा से, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ गया, है ना। रिमेंबर रखना ये डेल्टा आपका फंक्शन है आपका। अब क्या होगा कि उस फॉर्मूले को जो आप नोट करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि यार ये जो फॉर्मूला आएगा ना टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो असल में एल एंड एल डैश की वैल्यू पे डिपेंडेंट है ना। और आपको पता है कि इसके लिए फंक्शन एक अलग वैल्यू के लिए वेरी करता है। तो हमने क्या किया, कुछ स्पेशल कंडीशन ले लिया, हमने क्या किया, एल इक्वल टू एल डैश ले लिया, ताकि ये टर्म हमारा वैनिश नहीं हो, है ना। जब ये आप एज्यूम करोगे अगर, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, और जो आई है जिसके अंदर कंप्लीटली ये हिडन है आपका, है ना, इसमें इस वैल्यू को नोट करना आप, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एल माइनस डेल्टा डी को 0 हो जाएगी, आयोटा की एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, और ये जो आपका है डेल डैश और डेल डैश ये आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। इन सब कंडीशंस को आप है जो इसके अंदर पुट कर दो, आप इसके अंदर और इसके अंदर दोनों है, थोड़ा वर्कआउट कर लेना, फाइनल आउटपुट बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आ जाएगा आपका। क्लियर होगा कि देखो साइन डेल और साइन डैश अलग अलग नहीं हो गए, सेम हो गया तो साइन स्क्वायर डेल आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आपकी हूबहू वहां से आ जाएगी, और ये आपका 2 पाई के स्क्वायर आ जाएगा। आप फर्दर सॉल्व करोगे तो उस मल्टीप्लिकेशन होकर के ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का। यानी कि आपको ने क्या नोटिस किया कि पूरे इन सब फॉर्मूलाज वगैरह में सारा डिपेंडेंट है वो फेज शिफ्ट पर है, और आपका एल की वैल्यू पर डिपेंडेंट है कि जो वैल्यू आप एल की रखोगे उसी से फंक्शन ड्राइव होगा, और प्रत्येक इंडिविजुअल एल की वैल्यू 0 1 2 ऐसे रखो, 0 रखोगे क्या होगा, एस वेव हो जाएगी, 1 रखोगे तो पी वेव हो जाएगी, 2 रखोगे तो आपकी डी वेव हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से पार्शियल वेव के लिए आपके अलग अलग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स आपके जो है कैरिड आउट होंगे, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑप्टिकल थ्योरम के बारे में। तो इसके बाद ऑप्टिकल थ्योरम पढ़ने का तो मेन मोटिव क्या है कि असल में कुछ स्कैटरिंग या कुछ आयोनाइजेशन या कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर कुछ पार्ट मिसिंग होता है आपका, उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग जो है वो ऑप्टिकल थ्योरम पढ़ते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लॉस ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम इनिशियल इंटेंसिटी इज एक्सप्लेन बाय द ऑप्टिकल थ्योरम। वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स की इंटेंसिटी जो है या फिर जो बीम की जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ गिरावट आती है, उस गिरावट को जो है वो किस फॉर्मेट में कंसीडर किया जाता है, वो हमेशा ऑप्टिकल थ्योरम या ऑप्टिकल ही उसको कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि इंटेंसिटी एक्सप्लेन बाय ऑप्टिकल थ्योरम, और हो गया सम ऑफ द पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एंड मूव अवे फ्रॉम द फॉरवर्डिंग डायरेक्शन। और वो कह रहे हैं कि जब उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे पार्टिकल तो क्या होंगे, स्कैटर्ड होकर के आपके जो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, और कुछ पार्टिकल होंगे वो आपके केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल थ्योरम पढ़ते हैं। और सिंपल उसका जो मीनिंग क्या होगा कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, यानी कि हमारी ऑप्टिकल थ्योरम की कंडीशन से हमें एक्चुअली वर्क कहां करना है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ही वर्क करना है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0, यानी कि बीम जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपको वर्कआउट करना है। थीटा इक्वल टू 0 या नियर टू इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। वहां पे आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो आपका ये वाला पोर्शन है आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, वो हूबहू लिखा हुआ है आपका, उसमें कहीं पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल थीटा डिपेंडेंट टर्म आपका जो ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल, यहां पर ये cos 0 हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है वहां पर। और आप नोटिस करोगे कि PL cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, PL और आपका cos 1 हो जाएगा, PL आपका क्या हो जाएगा आपका, या 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। यानी कि अगर ये पॉलिनोमियल जो है आपको एक स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही होगी, वहां पर मैंने क्या किया है कि लेजेंडरे पॉलिनोमियल को डिफरेंट वैल्यू के लिए मैंने उसको सॉल्व किया है, L इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, फॉर थीटा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक वैल्यू के लिए आपकी किसी भी आपकी आर्बिट्री वैल्यू ऑफ L के लिए आपकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है इक्वल टू, ठीक है। तो यानी कि आउटपुट में क्या है कि पॉलिनोमियल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। मतलब वैनिश का मतलब है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका फॉर्मूला कुछ रिड्यूस हो जाएगा आपका। लेकिन
आपका जो फेज शिफ्ट है उसको थोड़ा सा हमने क्या किया, एक्सपेंड किया है। किसमें? आपके देखो इधर आपका ये आपका है उसको कोस डेल और आयोटा साइन डेल, यानी कि एक्सपोनेंशियल को साइन और कोस के टर्म में क्या फ्रेगमेंटेशन किया उसका। ठीक है, ये टर्म होगा, इधर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो प्रकार के पार्ट रिसीव होंगे। एक पार्ट तो होगा जो टोटली आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से फ्री होगा, जैसे ये वाला पार्ट, इस पार्ट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है आपका। इसको मैंने क्या किया, सेपरेट लिख दिया। जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है उसको मैंने बोल दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में रियल आपका जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और जब मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट लिया उसको मैंने क्या दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इमेजिनरी आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो असल में ये तो हो गया आपका इमेजिनरी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये हो गया आपका रियल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि असल में हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है आपका। वो मीनिंग है आपका मिसिंग पार्टिकल फ्रॉम इंसिडेंट बीम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे मिसिंग पार्टिकल्स हैं आपके, उसको किस प्रकार मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका एक ही तरीका है, वो है आपका ऑप्टिकल थ्योरम के द्वारा। जिसका एकदम आपका वर्बली जो मीनिंग क्या होगा कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब पार्टिकल जाते हैं, ठीक है, तो जितने पार्टिकल हमने सेंड किए उतने पार्टिकल हमें वहां पर रिसीव नहीं होते, किसमें, स्कैटरिंग के अंदर। ठीक है, और इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर। तो हम कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख पार्टिकल सेंड किए गए और 1 लाख पार्टिकल आफ्टर स्कैटरिंग कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जितने पार्टिकल हमें मिलने चाहिए थे उतने पार्टिकल हमें रिसीव नहीं होते। उसको मैथमेटिकली हम लोग इस थ्योरम से एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है जो थीटा इक्वल टू 0 पे लिखा गया आपका। ठीक है, और वो केवल डिपेंडेंट किसके ऊपर है, फेज शिफ्ट पे डिपेंडेंट है और एल पे डिपेंडेंट है आपका। अब एक और जो मोटा मोटा इसका जो मीनिंग होता है, जो सिंपल इंटरव्यूज वगैरह में या सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ऑप्टिकल थ्योरम मीन्स, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल थ्योरम। तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल या कंजर्वेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, है ना। बार बार हम ये बात रिपीट कर रहे हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल की इंटेंसिटी और फाइनल पार्टिकल की इंटेंसिटी में जो डिफरेंस होता है उसको किससे डिफाइन किया जाता है, ऑप्टिकल थ्योरम से। उसको हम हमारे क्वांटम के टर्म में कैसे बोलेंगे, कि हम बोलेंगे उसको कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, या फिर हम उसको अगर सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मेट में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको गेट हो गया होगा इसका क्या मीनिंग होता है, किस प्रकार ड्राइव होता है। एक लास्ट एक टर्म और देख लेते हैं, रिलेशन इन बिटवीन टोटल क्रॉस सेक्शन इन ऑप्टिकल थ्योरम। टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है वो असल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है, और ये आपका है जो इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इन दोनों को आप मैच कर लो कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या चीज ऐसी है जो अलग है। आप नोटिस करोगे इसमें 4 पाई को छोड़ करके पूरा का पूरा टर्म आपका सेम है ना। कंपेयर कर लेना पूरा। मैंने क्या किया, यहाँ पर टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, और टोटल क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूले के बाद आपने क्या नोटिस किया कि इसके अंदर जो 4 पाई और अपॉन के, यहाँ पर क्या आपका के स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आपका के है आपका। तो इनके 4 पाई अपॉन के का टर्म आपका अलग है, बाकी सारे टर्म को मैंने क्या लिख दिया, इससे आपका इमेजिनरी लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका किस में रिलेशन होता है, ऑप्टिकल थ्योरम में और आपके टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में। तो आज के लेक्चर में आपने जो क्रॉस सेक्शन के बारे में रीड किया, ठीक है, और इसका जो एग्जांपल्स है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।